वज़ू के मुतफर्रिक़ मसाइल आपकी खिदमत में पेश हैं। जब वो चारों आज़ा जिनका धोना वज़ू के अंदर ज़रूरी था वो धुल जाएं, मसलन कोई शख्स गुस्ल करता है या कोई शख्स हौज के अंदर गिर जाता है या कोई शख्स बरसात के पानी में भीग जाता है, तो चूंकि इन सूरतों में वज़ू के अंदर जो चार चीज़ें हैं, जो चार फ़राइज़ हैं, वो चूंकि अदा हो जाते हैं, तो इन सूरतों में उस शख्स का वज़ू मान लिया जाएगा और अब उसे नया वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता उसे वज़ू करने का सवाब नहीं मिलेगा। अगर किसी शख्स की अंगूठी या किसी औरत की अंगूठी, चूड़ी, कंगन, छल्ला वगैरह इतने ढीले हैं कि बगैर हिलाए भी उसके अंदर पानी पहुंच जाएगा, तब भी उसका हिलाकर उसके नीचे तक पानी पहुंचाना मुस्तहब है। और अगर इतने तंग हैं कि बगैर हिलाए उसके नीचे पानी नहीं पहुंचेगा, तो फिर उनको हिलाकर उनके नीचे पानी पहुंचाना वाजिब और ज़रूरी है। अगर उसके नीचे पानी नहीं पहुंचा तो फिर वज़ू हमारा नहीं माना जाएगा, और अगर वज़ू नहीं हुआ तो फिर हमारी नमाज भी नहीं होगी। अगर किसी के नाखून पर आटा लग गया था और वो लग करके खुश्क हो गया था, सूख गया था, और उस शख्स ने वज़ू कर लिया, वज़ू करने के बाद उसको नज़र आया कि उसके नाखून पे आटा लगा हुआ था, लिहाजा उसका वज़ू नहीं हुआ, उस आटे को छुड़ाकर और उस हिस्से को दोबारा धुल ले। अगर इस दौरान उसने कोई नमाज अदा कर ली है तो उस नमाज का दोहराना लाजिम और ज़रूरी है। वज़ू के बाद कलिमे शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और ये दुआ अल्लाहुम्मा जअल्नी मिनत तव्वाबीन व जअल्नी मिनल मुतत्तहिरीन पढ़ना चाहिए। अगर एक नमाज के लिए वज़ू किया था और दूसरी नमाज का वक्त आ गया और उसका वज़ू नहीं टूटा, तो उसी वज़ू से वो दूसरी नमाज अदा कर सकता है। अलबत्ता अगर दूसरा वज़ू कर ले तो बेहतर है, वज़ू करने का उसे सवाब मिल जाएगा। वज़ू कर लेने के बाद जब तक उस वज़ू से कोई ऐसा अमल, कोई ऐसी इबादत न कर ले जो बगैर वज़ू के सही नहीं होती है, उस वक्त तक दूसरा वज़ू करना मकरूह और मना है। मसलन एक शख्स ने वज़ू किया और उसने कोई नमाज नहीं पढ़ी और न ही कुरान पाक को छुआ, तो ऐसी सूरत में उसके लिए मकरूह और मना है कि वो दूसरा वज़ू करे। अगर किसी के पाँव या एड़ी फट गए हों, अक्सर सर्दियों में ऐसी सूरत हाल पेश आती है कि एड़ियाँ फट जाती हैं, तो अगर उनके अंदर मोम लगाया है या कोई दवा लगाई है, वो छुड़ाने में या दवा को छुड़ाने में नुकसान का अंदेशा है, तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर पानी बहा लेना और ऊपर से ही धुल लेना काफ़ी है। उसको छुड़ाकर, दवा को हटाकर पानी बहाने की ज़रूरत नहीं है। वज़ू के दौरान कोई जगह खुश्क रह गई, वज़ू के बाद मालूम हुआ कि उस जगह पर पानी नहीं पहुंचा था, तो अब उस जगह पर सिर्फ हाथ फेर लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके ऊपर पानी बहाना ज़रूरी है। जब तक कोई मजबूरी ना हो उस वक्त तक वज़ू करने के लिए किसी से पानी न डलवाए। हाँ, अगर मजबूरी हो तो अलग बात है। अगर हाथ, पाँव या जिस्म के किसी भी हिस्से में कोई ज़ख्म है और उसके ऊपर पानी बहाना या पानी का डालना नुकसानदेह है, तो ऐसी सूरत में सिर्फ उस ज़ख्म के ऊपर भीगा हुआ हाथ फेर लेना काफ़ी है। इसको मसा कहते हैं। और अगर भीगा हुआ हाथ फेरना भी नुकसानदेह है, तो इस सूरत में वो हाथ भी ना फेरे, उसका वज़ू मान लिया जाएगा। अगर किसी ज़ख्म पर पट्टी बंधी हुई है तो वज़ू के दौरान उस पट्टी को खोलकर उस पर मसह करना या पानी बहाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि पट्टी के ऊपर ही मसह कर लेना, यानी भीगा हुआ हाथ फेर लेना काफ़ी है। बेहतर है कि पूरी पट्टी का मसह करें, और अगर ऐसा ना हो सके तो कम से कम आधे से ज़ायद पट्टी का मसह करें। अगर इससे कम रह जाता है तो उसका मसह नहीं माना जाएगा, और जब मसह नहीं होगा तो फिर उसका वज़ू भी नहीं माना जाएगा। अगर कोई शख्स बेतरतीब वज़ू करता है, मसलन किसी शख्स ने बायां हाथ पहले धोया, दायां हाथ बाद में धोया, या इसी तरह से बायां पैर पहले धोया
اور دایاں پیر بعد میں دھویا تو اس صورت میں بھی اس شخص کا وضو ہو جائے گا، البتہ مستحب کے خلاف ہوگا۔ اگر وضو کرنے کے بعد کسی شخص کے زخم پر بندھی ہوئی پٹی کھل کر گر جاتی ہے تو اب دیکھا جائے گا کہ اس کا زخم ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں۔ اگر اس کا زخم ٹھیک نہیں ہوا ہے تو دوبارہ اس پٹی کو باندھ لے، اس کا وضو برقرار رہے گا۔ اور اگر اس کا زخم ٹھیک ہو چکا ہے تو اس صورت میں اسے چاہیے کہ اس حصے کو دھو لے تاکہ اس کا وضو مکمل ہو جائے، کیونکہ پٹی کے گرنے سے اس کا مسح ٹوٹ گیا تھا، اور اب چونکہ زخم صحیح ہو چکا ہے تو اب پانی بہانے میں کوئی قباحت نہیں، کوئی نقصان نہیں، لہذا اب صرف اس حصے کو دھو لینا کافی ہے، پورا وضو دوبارہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی عورت نے اپنے ناخنوں پر نیل پالش لگا رکھی ہے، وضو کے لیے ضروری ہے کہ نیل پالش کو چھڑائے اور پھر وضو کرے۔ تو نیل پالش لگے ہوئے ناخنوں کے اندر چونکہ پانی نہیں جا پاتا، اس وجہ سے اس عورت کا وضو نہیں مانا جائے گا۔ اگر کسی عورت نے لپسٹک لگا رکھی ہے اور وہ لپسٹک پرت والی ہے تو اس صورت میں بھی اس عورت کا وضو نہیں مانا جائے گا۔ وضو کے لیے ضروری ہے کہ لپسٹک کو پہلے چھڑائے اور اس کے بعد پھر وضو کرے۔ اور یہی حکم پینٹ کا بھی ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ میں یا پیر میں یا چہرے پر، یعنی ان اعضاء پر جن کا وضو کے لیے دھونا ضروری ہے، ان اعضاء پر اگر پینٹ لگی ہوئی ہے تو اس پینٹ کا ہٹانا بھی ضروری ہے۔ اگر وہ پینٹ نہیں ہٹے گی اور اسی طرح وضو کر لیا تو ظاہر ہے کہ اندر تک پانی نہیں پہنچے گا، جس کی وجہ سے اس کا وضو نہیں مانا جائے گا۔ یہ چند مسائل تھے وضو سے متعلق، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیے۔ اگر کسی کو کوئی سوال ہے وضو سے متعلق یا کوئی چیز جاننا چاہتے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، آپ میرے کامنٹ باکس میں آئیں، سوال کریں، انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ انہی باتوں کے ساتھ میں آپ سے جدا ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔